सीट शेयरिंग पर बीजेपी और जेडीयू की डील पक्की। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस भी हुए सेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और खबर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में बहुमत हासिल करने के बाद लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी इस बार 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू को 12 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। एलजेपी रामविलास के लिए 5 सीटें आवंटित कर दी गई है। लगभग यह उम्मीद लगाई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट देने की तैयारी में जेडीयू और बीजेपी है। आगे आप सभी को बता दें कि बीजेपी ने बिहार में इस बार 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। इन 20 सीटों में 2 सीट पारस गुट के सांसद को आवंटित कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी की चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की तैयारी होगा। आगे आप सभी को बता दें कि कहा जा रहा है कि पारस गुट के दिए जा रहे 2 सीटों में से एक प्रिंस राज और दूसरा सूरजभान सिंह की पत्नी को दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पशुपति कुमार पारस सरकार के अलग तरह की भूमिका दिखाई जा सकती है, जिसके लिए मंत्रिमंडल का दौरा करना उचित होगा। वहीं आप सभी को बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह लगभग तय हो चुकी है। एलजेपी रामविलास गुट के 5 सीटों में से एक अलावा उनके राज्यसभा सीट भी मांग रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दें कि बीजेपी राज्यसभा के लिए तैयारी नहीं दिख रही है। बताया जा रहा है कि एलजेपी रामविलास फिलहाल 5 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आगे आप सभी को बता दें कि पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं आप सभी को बता दें कि बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीटें आवंटित करने का फैसला कर चुकी है। कहा जा रहा है कि जेडीयू की 12 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के तैयारी में जुट गई है। बिहार में नीतीश कुमार साल 2025 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीटों पर ही समझौता करना पड़ेगा। आगे आप सभी को बता दें कि बीजेपी के ही एक दूसरे नेता के मुताबिक जेडीयू को देने वाली 12 सीटों में से कुछ भी सीटों पर बीजेपी अपनी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जेडीयू भी अपनी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। जेडीयू और बीजेपी इस साल पेच फंसा हुआ है। सबसे बड़ा पेच यह फंसा हुआ है जेडीयू और बीजेपी के बीच, जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कई सर्वे का हवाला दे करके अपने घटक दलों को ये समझाने का सफल हो रही है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना उम्मीदवारों की जीत ज़्यादा सुनिश्चित करेगी। इसलिए पारस गुट के 2 उम्मीदवार हों या जेडीयू के कम से कम सीटों पर उम्मीदवार हों, ये सभी उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ना स्वीकार करेंगे। वहीं आप सभी को बता दें कि सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जमुई के सांसद चिराग पासवान की जो 5 सीटें दी जा रही है, क्या वह बीजेपी की सीट सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या फिर अपने लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।